दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि आज के साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों पर इतिहास में इंडियंस का कंट्रोल था। साउथ इंडिया की कलिंगाज और चोला डायनेस्टी ने साउथ ईस्ट एशिया में कई सारे इन्वेजन्स किए। तब के इंडियन ट्रेडर्स मलक्का स्ट्रेट के रास्ते साउथ ईस्ट एशिया में व्यापार करते थे और इन ट्रेडर्स का वर्चस्व साउथ ईस्ट एशिया में इतना था कि वहाँ के कई शासक इनके कंट्रोल में थे। इसीलिए आज भी साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों में इंडियन कल्चर के अवशेष मौजूद है। हेलो दोस्तों, मैं कुणाल कड़ावकर एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे जैसे चाइना की इकोनॉमिक पावर बढ़ रही है वैसे वैसे चाइना दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। सिक्किम के पास डोकलाम और लद्दाख में पेंगोंग त्सो में चाइनीज आर्मी की एनक्रोचमेंट और बाद में दिखाया हुआ एग्रेशन तो आप सभी को याद ही होगा। डोकलाम भूटान और चाइना की बॉर्डर पर है और इंडिया की बॉर्डर से काफी ज्यादा नजदीक है। चाइनीज आर्मी वहां पर पक्का रोड बना रही थी जिससे इंडिया की चिकन नेक कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा था। अगर दुश्मन सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा कर लेता है तो इंडिया का पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन मेनलैंड से डिस्कनेक्ट हो सकता है और यही चाइना की मंशा है। वैसे हमारी सेना ने भी हर जगह चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया। डोकलाम में जारी स्टैंड ऑफ 73 दिनों तक चला और बाद में पीएलए को पीछे हटना पड़ा। लद्दाख में पेंगोंग लेक को हथियाने की चाइना की कोशिश भी नाकाम रही और वहां से छिड़ा स्टैंड ऑफ आज भी जारी है। चाइना के इसी एग्रेशन को देखते हुए इंडिया ने अपने अंडमान आइलैंड्स में मौजूद मिलिट्री बेस की डेवलपमेंट को तेज कर दिया। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि चाइना तो अंडमान आइलैंड से कोसों दूर है, तो वहां किसी मिलिट्री बेस की डेवलपमेंट करके क्या फायदा। तो चलिए आज इसी बात को हम विस्तार से समझते हैं। चाइना में इस्तेमाल होने वाला 80% पेट्रोलियम चाइना इंपोर्ट करता है और उस इंपोर्ट का 80% आता है समुद्र के रास्ते, क्योंकि अरब, अफ्रीका और यूरोप के साथ होने वाला चाइना का ट्रेड समुद्र के रास्ते ही होता है और चाइना के ये सभी जहाज गुजरते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। स्ट्रेट एक समुद्री पास को कहा जाता है जिसके दोनों तरफ जमीन होती है और बीच से एक संकरा समुद्री रास्ता गुजरता है। मलक्का स्ट्रेट ऐसी ही एक सी पास है जो इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करती है और 900 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये दुनिया की सबसे लंबी सी पास है। दुनिया में समुद्र के रास्ते होने वाले ट्रेड का 30% ट्रेड इसी पास से गुजरता है। केवल चाइना ही नहीं, साउथ चाइना सी में मौजूद सारे देशों के लिए मलक्का पास एक इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है। मलक्का स्ट्रेट से हर साल 80,000 से भी अधिक जहाज गुजरते हैं, यानी कि हर घंटे 10 जहाज। दोस्तों, यहाँ पर हम छोटे जहाजों की बात नहीं कर रहे, ऐसे जहाज जिनकी कुल लंबाई 300 से 400 मीटर तक होती है, यानी कि काफी बड़े जहाज। इस पास के आसपास के देश है मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर। अब यहाँ तक तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस पास के ठीक मुहाने पर है हमारे देश के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, जो कि इस पास से केवल 200 किलोमीटर की दूरी पर है और यही चीन का असली सिरदर्द है। 2001 में जब वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, तब भारत ने अंडमान और निकोबार मिलिट्री कमांड की स्थापना की और हाल ही के दिनों के चाइना के बढ़ते मिलिट्री एग्रेशन को देखते हुए इंडिया ने इस कमांड की डेवलपमेंट को तेज कर दिया है। आज अगर भारत चाहे तो कुछ ही समय में मलक्का स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद कर सकता है। इसका मतलब चाइना का पेट्रोलियम सप्लाई और इंडियन ओशन में हो रहा सारा ट्रेड पूरी तरह से बंद। इसके सॉल्यूशन के रूप में चाइना के पास दो रास्ते बचते हैं, इंडोनेशिया की सुंडा और लोम्बाक स्ट्रेट। लेकिन ये काफी ज्यादा छोटी और संकरी है और साथ ही पानी की गहराई यहाँ पर काफी कम होने की वजह से बड़े जहाज इन पासों से नहीं गुजर सकते। साथ ही इन पास से गुजरने वाला रास्ता काफी ज्यादा लंबा है जिससे ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती है और यही वजह है कि चाइना पूरी तरह से मलक्का स्ट्रेट पर निर्भर है। लेकिन दोस्तों, केवल यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती। सिंगापुर, जो कि इंडिया और यूएसए का काफी अच्छा दोस्त और ट्रेडिंग पार्टनर है, मलक्का स्ट्रेट के दूसरे छोर को कंट्रोल करता है। हमारे और सिंगापुर के बीच कई सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है और सिंगापुर के चंगी नेवल बेस का इंडियन मिलिट्री को रिफ्यूलिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए एक्सेस भी मिला है। इसका मतलब ये है कि इंडिया और यूएसए सिंगापुर के साथ मिलकर मलक्का स्ट्रेट के दूसरे छोर को भी बंद कर सकते हैं। भविष्य के खतरों को देखते हुए ही चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शुरुआत की। कई सारे रोड और रेल प्रोजेक्ट बनाए और कई सारे पोर्ट्स का निर्माण भी किया। लेकिन चाइना की गलत विदेश नीतियों के चलते काफी देश अभी इन प्रोजेक्ट से दूरी बना रहे हैं। थाईलैंड से एक नई स्टेट बनाने का प्रस्ताव भी चाइना ने थाई गवर्नमेंट के सामने रखा, जिसे क्रा या थाई कैनाल कहते हैं। लेकिन
थाई गवर्नमेंट ने इसे करने से मना कर दिया। साथ ही इंडिया को घेरने के लिए चाइना ने डेवलपमेंट के नाम पर इंडिया के आसपास के कई देशों में पोर्ट्स डेवलप किए हैं, जिनमें पाकिस्तान के ग्वादर और कराची पोर्ट, श्रीलंका के हम्बनटोटा और CICT टर्मिनल, बांग्लादेश के चितगांव और पायरा पोर्ट, म्यांमार का क्वापू और मलेशिया का मलक्का पोर्ट आदि शामिल है। इसके जवाब में इंडिया ने भी कई सारे स्टेप्स लिए, जैसे इंडिया क्वाड का मेंबर बना, जिसमें USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल है। और इस ग्रुप का मकसद इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में चाइना के बढ़ते प्रभाव को रोकना है। इंडियन ओशन के कई देशों में इंडिया ने पोर्ट्स भी डेवलप किए हैं और साथ ही कई सारे नेवल बेसेस का एक्सेस इंडियन नेवी को है, जिनमें डाकम पोर्ट ओमान, चंगी नेवल बेस सिंगापुर, चाबाहार पोर्ट ईरान और सबांग पोर्ट इंडोनेशिया आदि शामिल है। साथ ही चाइना को घेरे हुए सभी देशों के साथ इंडिया के काफी अच्छे रिलेशंस हैं, जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस, जापान, साउथ कोरिया और मंगोलिया। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉज के अंडर प्रोटेक्टेड है। लेकिन एक्सट्रीम वॉर कंडीशंस में इसे ब्लॉक करने का ऑप्शन इंडिया के लिए हर वक्त खुला है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।